आज हम लोग बात करेंगे बीएनएस के बारे में। बीएनएस पारित कब हुआ? 25 दिसंबर 2023 और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024। चूँकि ये अभी भी लागू हैं तो इनकी डेट की मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि 1 जुलाई तो जो है हम लोगों का एक तरीके से नॉर्मल डेट रहती है जो हमें याद रहती है 1 जुलाई। तो इसीलिए मैंने जो है इसकी डिफिनीशंस की सीधे ट्रिक बनाई है। और इसमें जो है ये नए जोड़े गए जो है जो धाराएं हैं जो आईपीसी में थी और लेकिन जो है जो बीएनएस में नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं वो मैंने यहाँ लिखी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है डिफिनीशंस को याद करेंगे जो मतलब धारा 2 के अंतर्गत रखी गई हैं। उसके अगले वीडियो में हम लोग बाकी का बचा हुआ चैप्टर याद करेंगे, क्योंकि मुझे याद कराना है आपको, ठीक है। तो ये मतलब धारा 1 पढ़ लेते हैं इसमें, तो क्योंकि इसको क्या ही छोड़े, अब छोटी सी है ना। तो इसमें जो है बीएनएस का संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू। लागू कहाँ है? जो भारत का भूभाग है उस पर लागू है, और जो है जो जलीय सीमा होती है उसमें 12 नॉटिकल माइल तक जो है लागू है। वहाँ तक जो है अगर कोई अपराध होता है तो वो पकड़ा जाएगा। 1 नॉटिकल माइल दूरी कितनी होती है? 1.852 किलोमीटर, या मीटर में 1852 मीटर। और ये बीएनएस लागू किस पे नहीं होगी? विशेष या स्थानीय कानून पर, ठीक है। होते हैं स्थानीय कानून कुछ, जहाँ जो है खुद के कानून होते हैं, तो वहाँ पे बीएनएस के कानून नहीं लागू हो पाएंगे। जैसे अधिकारी हो गए, सैनिक या नौसैनिक, वायु सैनिक, उनको दंड देने के लिए, जैसे क्योंकि वो उनके तो अपने अलग ही जो है नियम कानून होते हैं, इसीलिए उन पे भी बीएनएस नहीं लागू होगा। और राष्ट्रपति और राज्यपाल को आर्टिकल 361 के तहत जो है सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है। और कोई विदेशी संप्रभु, जैसे बाहर का कोई प्रेसिडेंट या पीएम है, तो उस पर जो है बीएनएस नहीं लागू होगा, ठीक है। ये तो छोटी सी बात हो गई। अब हम लोग परिभाषाओं को ट्रिक से जो है याद करेंगे। मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करा सकता हूँ पूरी ताकत लगाऊंगा याद करने में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, डिफिनीशंस हमेशा अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में होती हैं। तो बाई चांस अगर आप जो है जैसे आपको 2 याद आ रही है, 4 याद आ रही है और 3 नहीं याद आ रही, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 4 मतलब 2 ए से है, 4 वाली सी से है, तो ये बीच वाली भी जो है किससे होगी? बी या सी से। तो उसी हिसाब से अगर ऑप्शन में आपको जो है कुछ संकेत मिलता है तो आप उसी हिसाब से लगा लिया करिए, ठीक है, अगर ये आसपास दिया हुआ करे। लेकिन हम लोग का काम है याद करना। तो मतलब धारा 2 में जो है परिभाषाएं रखी जाती हैं। धारा 2 का एक मतलब जैसे ही बीएनएस चालू होगा तो कार्य से ही चालू होगा। तो आप जो है ए से एक्ट जो है पहले ही इसको याद कर लीजिए, क्योंकि कार्य चालू हो चुका है अब हमारा जो है बीएनएस का, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 के 2 में जीव जंतु, क्योंकि ये भी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में जो है ए एक्ट के बाद एनिमल आ गया, तो इसकी मैंने 2-3 की जो है ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि आपको ये याद हो जाएगा। और सी से चाइल्ड, चूँकि सी मतलब जैसे नहीं रीजनिंग में जो ABCD सी का जो लेटर होता है 3 होता है, तो सी से चाइल्ड, ठीक है, आराम से आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही चाहते तो एक का ए से एक्ट बना लेते, लेकिन इसमें बी है ही नहीं कहीं, इसीलिए मैंने जो है ये मैंने ज़्यादा गौर नहीं करवाया किसी को, ठीक है। अब हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। जैसे 2 के 4 में चोर, मतलब चोर है तो कुछ जाली सामान बना देगा, कुछ जो है नकल कर लेगा। जैसे मेरी कोई जैसे कोई भाई कोई चीज़ है उसको जो है हूबहू कॉपी करके मार्केट में अवेलेबल करा देना, तो उसी के बारे में 2 के 4 में बात की गई। तो 4 को हम लोग कहेंगे चोर। चोर क्या करता है? जाली सामान बेचता है, तो जाली सामान की परिभाषा हो गई, ठीक है। और यही आईपीसी की बात करें तो आईपीसी की धारा 28 में जो परिभाषा लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद 2 के 5 में, अब भाई 5 या तो 5 से पंचर करो। मैंने जितने भी आपको चैप्टर पढ़ाए उसमें 5 को पंचर कर दिया, या तो 5 से पच हो गया। तो पंचर जैसे भाई हमारी पानी में नाव चल रही है तो नाव ही पंचर। न्यायालय, जैसे न्यायालय ना वो, तो इसमें जो मैंने 2 जगह न्यायालय इस चैप्टर में यूज हुआ है, तो दोनों जगह मैंने न्यायालय को नाव बना दिया और नाव हो गई हमारी पंचर। तो पंचर मतलब 2 के 5 में न्यायालय की परिभाषा, ठीक है। और इंग्लिश में भी ध्यान देते चले कोर्ट, क्योंकि आपको जब मुझे तो मतलब अगर मेरी मानिए तो
तो ये इंग्लिश में ही याद करिए, हिंदी में जो है काफ़ी कठिन है। आप जो अगर इसमें जो है सी के बाद डी आएगा, ऐसे याद करते चले तो एक बार में आपको याद हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से जो है याद करिए, क्योंकि पहले माइंड में भी जाना चाहिए सीधे, ठीक है, उसके बाद याद तो होता रहेगा। 2 के 6, अब छः, छः छः माने छाया है, छः माने छाया है, छाया है मातम, मातम मातम छाया है, मतलब मृत्यु हो गई है किसी की, मानव मृत्यु हो गई है, ठीक है। उसके बाद 2 के 7 में, 7 माने कह रहे 7 मतलब सत, 7 से सज्जन आदमी है, बड़े सज्जन आदमी हैं, लेकिन ये बीएनएस है, कलयुग है, यहाँ सज्जन भी बेईमानी पे उतारू है, उधर सज्जन में भी 7 में भी बेईमानी की परिभाषा को रखा गया है। आईपीसी में ये धारा 24 में रखी गई थी, ठीक है। और 2 के 8 में, जैसे भाई हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम लोगों को पेपर ऐसे मिलता है, लेकिन जैसे हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होता है, सीट से उठ के इस कागज़ को कैसे लपेटते हैं, इसी से लपेट देते हैं, मतलब नहीं, जैसे फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। तो हम उसको आँखों में इमेजिन करिए कि हमारा देखो, एक बार मैंने पेपर को ऐसे लपेटा, एक बार ऐसे लपेटा और हाथ में पकड़ के निकल लिए, तो हमारा जो है ये पेपर जो है वो 8 की तरीके से हमारा दस्तावेज बन जाता है, दस्तावेज है ना वो हमारा। तो धारा 2 के 8 में दस्तावेज की परिभाषा, ठीक है। इसमें जो है ये मतलब बात थे कि श्यामा चरण वास एसटीएम में, मतलब इसमें करेंसी नोट को भी दस्तावेज माना जाएगा, ये नहीं कि कल को बैंक उसको इनवैलिड घोषित कर दे तो हमारी करेंसी मतलब कुछ दिन के लिए तो वैलिड होनी चाहिए। और उसी तरीके से बोरैया वर्सेस कर्नाटक राज्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी मतलब दस्तावेज माना जाएगा, ठीक है। 2 का 9 में, अब 9, आजकल देखो हम लोगों का ऑनलाइन ज़माना चल चुका है, आजकल अगर बैंक में पहुंच जाइए कि बस वहाँ लाइन लगाए खड़े हैं फ्रॉड वाले, कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है, उनका बैंक अकाउंट सीज हो चुका है। तो आजकल नए नए क्या चल चुके हैं, नए मतलब 2 है ना, 2 का 9, तो इसीलिए मैंने 2 का 9 मतलब 2 बार नया नया लिख दिया। नए नए क्या चल चुके हैं, कपट, फ्रॉड चल चुके हैं ना, तो उसमें रखा गया है 2 के 9 में, 9 में कपट पूर्वक की परिभाषा, मतलब झूठ बोलकर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा चल चुका है, धोखाधड़ी वाला, ठीक है। तो 2 के 9 मतलब नए नए चल चुके हैं हमारे फ्रॉड, ठीक है। उसके बाद 2 के 10 में लिंग की परिभाषा, इसमें मतलब मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सबको रखा गया है 2 के 10 में। ये देखो चिन्ह सा ही बना रहता है, ठीक है, इसीलिए जो है इसको अगर आप चिन्ह की तरीके से देखें, देखो 0 फिर 1 चालू होता है, तो इसीलिए चिन्ह ही है ना, एक तरीके से चालू है चिन्ह, तो चिन्हों को ही लिंग कहा जाता है। तो चिन्ह की परिभाषा, लिंग की परिभाषा 2 के 10 में रखा गया, ठीक है। और भाई जैसे आप मंदिर जाते हैं 11 रुपये करके आते, भागवत जाते हैं 11 रुपये करके आते हैं, तो सद्भाव पूर्वक कार्य हम करके आते हैं, मतलब गुड फेथ, कोई गुड फेथ मतलब सद्भाव पूर्वक कार्य या सतर्कता या सावधानी से किया गया कार्य, जैसे नहीं डॉक्टर करता है सद्भाव पूर्वक कार्य, फिर भी अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाती है, तो उसी तरीके से ये बीएनएस का है। तो इसमें सद्भाव पूर्वक कार्य को 2 के 11 में रखा, 11 रुपये करके आएंगे सद्भाव पूर्वक कार्य, ठीक है। 2 के 12, अब भाई बताओ, सरकार को देखते देखते हम लोग कब के छोटे से बड़ा हो गए, मतलब बड़ा हो गए ना, लेकिन सरकार वही की वही है, ठीक है। तो हम लोग बड़ा हो गए हैं बड़ा, किसको देखते देखते, सरकार को देखते देखते, दिमाग खराब हो गया है सरकारों के काम देखते देखते, ठीक है। फिर हम लोगों ने 2 का 13, भाई हम लोग क्या भाई 13 मतलब क्या भाई, जैसे मैंने पूछे आपसे कहूँ कि 13 क्या, कुछ तो 13, मैं चलो ठीक है 13 आश्रय या 13 घर, ऐसे ही कुछ कह लो, मतलब कहने का मतलब है जैसे 13 क्या, तो 13 घर, 13 बाइक, 13 क्या मतलब कुछ तो 13 संश्रय, मतलब संशय हार्बर, आश्रय देने से रिलेटेड है कि अगर कोई अपराधी है उसको आप जो है शरण दे रहे हैं तो नहीं देना है आपको, ठीक है। और इसमें वही बात कही, लेकिन जैसे कोई हस्बैंड वाइफ हैं और लेकिन उसमें एक कोई दोषी है, जैसे मान लो हस्बैंड दोषी है लेकिन पत्नी उसको शरण दे रही है, तो उसमें पत्नी दोषी नहीं है, लेकिन बाकी अगर कोई इसमें जो है अपराधी को शरण दे रहा है तो उसमें इसको रखा गया है कि वो दोषी माना जाएगा। 13 हम लोग कैसे रखें, 13 आश्रय, ठीक है। और 2 का 14, इसमें क्षति या इंजनी को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको 2 के 6 में,
मतलब एक और छः, एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम लोग जाते हैं थक छक जाते हैं। छक मतलब छः, छः नहीं छक जाते हैं, वाकई में छक जाते हैं। कहाँ जाते जाते? कोर्ट में न्यायाधीश के पास जाते जाते दिमाग खराब हो जाता है। अगर किसी केस में आप फंस गए तो आप एक जगह ऐसी है, वो एक जगह ऐसी है जहाँ जाते जाते छक जाएंगे, तो वो होता है न्यायाधीश। ठीक है। उसके बाद 2 का 17 मतलब एक साथ। दोनों लोग एक साथ कब तक रहोगे? कब तक? तो सब कपल बोलते हैं जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है। तो उसी तरीके से 2 के 17 मतलब दोनों लोग एक साथ कब तक रहोगे? जीवन भर। तो इसमें लाइफ की परिभाषा को, ठीक है। और 18 जैसे इसमें स्थानीय विधि या लोकल लॉ, तो इसमें वही जैसे पंचायत वगैरह होती हैं तो उसमें जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं सठियाने टाइप के, उनके ही नियम जो है आज भी चलते रहते हैं। तो मतलब एक मतलब आप जो है देखोगे कि मतलब एक ही बात पर अड़े पड़े रहते, मतलब 1-8 एक ही बात पर अड़े रहते पड़े रहते सठियाने बुड्ढे। तो उसी में जो है बोल दिया वही अपने स्थानीय नियम बना के रखते हैं, उन्हीं पे अड़े रहते हैं। तो इसमें 2 के 18 में कौन अड़ा रहता है? बुड्ढे। किस चीज़ पे? अपने स्थानीय नियमों पे। बहुत बढ़िया बढ़िया नियम बना रखे हैं ना, उसीलिए उस पे जो है अड़े रहते हैं। और मैंने जो है 2 और भी कई चैप्टर पढ़ाए, तो उसमें जो है 19 मोटर व्हीकल एक्ट भी पढ़ा है, उसमें भी 19 मतलब मैं 19 मतलब 19 को नीच ही पढ़ता हूँ। ठीक है। तो मतलब ट्रिक, मतलब अगर आप एक ही शब्दों को हर चैप्टर में रिलेट करेंगे तो मोटरसाइकिल वाला होगा तो उसमें उसकी ट्रिक याद आएगी, और इसमें इसकी ट्रिक आज याद आ जाएगी। लेकिन अगर 19 को मैं और कुछ पढ़ दूँ तो नहीं याद आएगा। जैसे 19 भाई, कोई भी इतने हम लोगों ने एक्ट पढ़ डाले हैं, उसमें कहीं नीच महिला तो नहीं होती है ना। उसमें नीच कौन होता है? पुरुष ही होता है। तो नीच कौन है? पुरुष। तो नीच की परिभाषा को पुरुष बना दिया। खुद धरती पे नीच ही है पुरुष। ठीक है। तो उसमें जो है पुरुष हो गया परिभाषा में। और 20 इसको मैंने जो है बिच, उसमें मैंने मोटर व्हीकल एक्ट में भी इसको बिच पढ़ा है कि मतलब कोर्ट में जो है डीएल रद्द होता है। आप अगर वहाँ पे पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो इसमें भी मैंने इसको, चलो बिच से ही, मतलब अच्छी ट्रिक नहीं बन रही, लेकिन आप ऐसी शब्दों को रिलेट करेंगे कि आपको याद हो जाए। मैं बस याद कर रहा हूँ, ठीक है मेरी, और कोई इसमें कोई वो फ़ायदा या घाटा नहीं। बिच, जैसे एक बिच होती है, मतलब जो बिच होती है वाकई में, तो जो है उसका बेबी कितने महीनों में हो जाता है। ठीक है। कुछ महीनों में होता होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे बिच है, बिच तो उसका बेबी कुछ महीनों में हो जाता है। तो मैंने बीच में माह की परिभाषा रख दी, मंथ। ठीक है। मैन के बाद मंथ, ये भी आप जो है चलते रहिए। ठीक है। तो इस 21 में मेरे पास 2 वस्तुएं थीं, एक बच मतलब एक गायब हो गई। तो हम कहेंगे कहाँ चली गई भाई? मेरी संपत्ति थी, कहाँ चली गई? तो 2 से 1 हो गई मेरी संपत्ति, चल संपत्ति। मतलब चल संपत्ति में वही यार आभूषण, और मतलब ऐसी चीज़ जो हम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, उसको चल संपत्ति कहते हैं। तो 2 थी हमारी, एक बच गई, तो एक कहाँ गई? तो वही कहेंगे कहाँ चली गई हमारी संपत्ति, चल संपत्ति। ठीक है। उसके बाद देखो मैंने पहले देखा फिर 2, उसके बाद भी देखा फिर 2, फिर देखा फिर 2। जैसे नहीं होता है, किसी चीज़ को देखो तो दिमाग खराब होता रहता कि यार तब भी यहाँ, तो तब भी तुम दिखे, अब भी तुम दिखे, अब भी फिर दिख रहे हो। नहीं तो 2 एक जैसे ही सब दिख रहेंगे। कसम खाए बैठे हो क्या? कसम खाए बैठे हो, हिलना नहीं है यहाँ से। तो वही हमने इसमें कह दिया 2 जहाँ सब 2 ही 2 वचन की परिभाषा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कसम खाए बैठे हो, हिल नहीं रहे हैं बिल्कुल यहाँ से। नहीं, वैसे टाइप से आप जो है इसको रिलेट करिए। 2 मतलब 2 का 22 में वचन की परिभाषा। और 2 का 23 दूसरे तीसरे हम लोग शपथ लेते हैं। काहे की शपथ लेते हैं? बताऊँ काहे की शपथ लेते हैं? पढ़ाई की। दूसरे तीसरे, अरे आज से हम जो है कम से कम 24 घंटे में 36 घंटे तो पढ़ेंगे ही। नहीं, अरे चलो 36 नहीं पढ़ पाए, फिर दूसरे तीसरे शपथ ले रहे हैं कि आज चलो 10 घंटे पढ़ेंगे, पढ़ते 1 घंटे नहीं है। तो वही वाला हाल हो गया। दूसरे तीसरे क्या लेते हैं? शपथ। तो शपथ की परिभाषा। अब यहाँ पे 2 और 4 दोनों चोर हैं, मतलब 2 का 4 आप समझिए, 2-4 मतलब 4 मतलब चोर ही चल रहा है अपने में। ठीक है। दोनों चोर, तो दोनों चोर हैं तो कुछ ना कुछ भैया अपराध करेंगे, बच के रहना। ठीक है। ये अपराध सारे करेंगे जरूर। ठीक है। अब 2
और 5 दोनों पंचर, मतलब जैसे हमारे मान लो, जैसे मैं बात बता रहा हूँ, जैसे दोनों पंचर, आप कहो दोनों पंचर मतलब हमारी ये बाइक खड़ी थी, दोनों पंचर मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें गायब हो गया, हवा गायब हो गई, पंचर हो गई बाइक। तो वही कहेंगे दोनों पंचर, मतलब लोप की परिभाषा। जो करना था वह नहीं किया। जैसे इसमें लोप क्या है, लोप मतलब समझ लीजिए जैसे किसी की लाइफ से कुछ गायब है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को भोजन चाहिए था, ठीक है, और हम लोगों ने उसको भोजन ही देना बंद कर दिया, तो एक तरीके से लोप मतलब जो करना था वह नहीं किया। मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल इसको एग्जैक्ट मत रिलेट करिए, मैं परिभाषाओं को याद करा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 का 25 में आ गया लोप की परिभाषा। और उसके बाद 2 6, भाई इसको कोई गलत नहीं लेगा। 2 छक्का, मतलब इसको गलत लेना नहीं है, मतलब मैं याद करा रहा हूँ किसी, नहीं रास्ते में दोस्त ही कहते हैं, किसी को देख लेते उससे जो है जलते हैं तो कहते हैं यार दोनों छक्के हैं, बिल्कुल नहीं, उस टाइप से आप जो है इसको रिलेट करिए। तो दोनों छक्के मतलब व्यक्ति ही हैं, तो व्यक्ति ही तो है वो, तो व्यक्ति की परिभाषा। इसमें व्यक्ति का मतलब किसी इंसान से नहीं है, व्यक्ति का मतलब इसमें जो है कंपनी, निकाय या एसोसिएशन, मतलब है तो हर, मतलब इसमें हर चीज़ को रखा गया। इसमें मैन नहीं रखा गया कि मैन की परिभाषा, वो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैन की परिभाषा ये देखो नीचे में हम लोग मैन की परिभाषा, यहाँ पे है व्यक्ति, व्यक्ति की परिभाषा, नर नारी कंपनी एसोसिएशन निकाय सब इसमें आते हैं, दो के छक्के में, ठीक है दोनों। उसके बाद 2 8 दोनों अड़े रहते हैं, मतलब जैसे नहीं हम लोग चौराहे पे जाते हैं, कुर्सी डाले, पुलिस वाले बैठे हैं, वो वहीं बैठे आपको मिलेंगे, आप अभी जाएंगे तब भी बैठे मिलेंगे, रात को जाएंगे तब भी मतलब यार दोनों यार हमेशा यहीं लगता है अड़े ही पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या इनको कोई काम ही नहीं है, ठीक है। मतलब तो वो कौन है, वो पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस वाले इसमें मेन नहीं है, मतलब पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को इसमें रखा गया, मतलब दोनों यहाँ अड़े ही रहते भाई, जिसकी जो जॉब है वो वहाँ तो बैठे ही रहेगा, वहाँ अड़ा पड़ा ही रहेगा भाई, हटेगा थोड़ी, तो वो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा इसमें रखी गई है। आईपीसी में ये धारा 21 में थी। और पब्लिक सर्वेंट कौन नहीं होगा, विधानसभा सदस्य, ठीक है, एमएलए वगैरह, और आर्मी में जो जेसीओ एनसीओ पोस्ट होती हैं वो पब्लिक सर्वेंट में नहीं आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 2 का 30 मतलब ऐसी कोई टी जो हमारे दिमाग को थर थरा दे, वाह मजा आ गई, बिल्कुल दिमाग हिल गया। तो नीचे देख लो अफीम गांजा जुआ, ओहो समझ रहे हो। तो इसमें विशेष विधि की परिभाषा रखी गई, स्पेशल लॉ, जैसे नहीं अब भाई 30 आप जैसे कहोगे अरे 30 टी मतलब चाय, कोई ऐसी चाय जो मेरे दिमाग को तर तरा दे, तो इसमें जो है भाई चाय तो नॉर्मल नहीं होगी, कुछ गजब का ही होने वाला है उसमें, अफीम वगैरह। तो इसमें जो है अफीम, ये जुआ वगैरह, ये जो गलत चीज़ें होती हैं इनके लिए विशेष विधियां बनाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसको पढ़ेंगे 31, मतलब 30 तो कॉमन आ रहा है ना इतना, 31 मतलब इसमें तो जीरो था तो को पीने को नहीं मिली, लेकिन हमको कहते हैं 31 मतलब एक बार और मुझे पिला दो ऐसी चाय दिमाग थर थर आ जाए। तो क्या कहेंगे भाई, कुछ मूल्यवान चीज़ लाओ, गले में सोने होने की चैन पहने हो, लाओ यार फिर पिला देंगे, कुछ गिरवी तो रखो। तो एक बार चाय पीने के लिए आपको मूल्यवान प्रतिभूति, मतलब इसमें आप इसको याद करना, रिलेट करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि पहली बार में 30 हमको उसकी चीज़ पता चली, 30 को ऐसी चाय है जो दिमाग को थर थरा दे, उसके लिए भी विशेष कानून थे। लेकिन हमको भाई एक बार और पीनी है, तो अब एक बार माल तो ख़त्म हो गया, तो अब कुछ मूल्यवान चीज़ रखो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 32 मुझे दूसरी बार भी पीनी है, तो क्या कहेंगे अब भाई सोना चांदी गले तो निकाल दिया, अब तुम्हारे पास जो कार मोटरसाइकिल हो वो गिरवी रखो। तो भाई हम अमीर आदमी थे तो मोटरसाइकिल थोड़ी, हमारे पास जलयान था, हमने जलयान रख दिया गिरवी, फिर हमने 32 दूसरी बार चाय पी। भाई अब मज़े ही इतना, नशा बढ़िया। अब क्या कहेंगे कि भाई हमको लाओ यार 34 मतलब चौथी बार भी हमको पीनी है, तो क्या कहते हैं जो वसीयत असीयत हो गिरवी धरो भाई फिर पियो। फिर उसके बाद 35 फिर पीनी है। भाई देखो इसमें आप ऐसे नहीं, मतलब मैं ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे आप देखो पहले आपको जो है अफीम पीनी थी, रुपए ख़त्म हुए तो आप सोने चांदी की जो चीज़ होगी वो गिरवी रख दोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास संसाधन होंगे उसको गिरवी धर दोगे, फिर खेत गिरवी रख दोगे। अब भाई जब कुछ नहीं बचेगा तो
महाभारत की तरीके से जो है वो क्या कहते हैं, महिलाओं को गिरवी रखने लगते हैं। ठीक है, अब जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है हमारे पास से, उसके बाद क्या करते हैं, इधर उधर धप्पेबाजी करते हैं कि कहीं किसी के पास से कुछ मार दिया, कहीं किसी के पास से कुछ मार दिया, तो कहीं सदोष लाभ, कहीं सदोष हानि, उस तरीके से आप जो है इसको रिलेट करेंगे। तो मैं आपको एक तरीके सही से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे सीरियल वाइज, क्योंकि 31, 32, 33 है, 31, 32, 33 ऐसे, तो बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, तो 31 मूल्यवान प्रतिबूध, 32 जलयान तमेमस या वेसल, इसको वेसल भी आपको याद कर लेना, क्योंकि इससे जो है सीधे ये लिख के आता है। ठीक है, 34 वसीयत की परिभाषा विल, 34। और देखो 35 इसको आप ऐसे भी याद कर लेना, 35 में मतलब 30 मतलब हमको चाय तो ऐसी चाहिए, लेकिन हम गिरवी कौन सी चीज़ रखेंगे, महिला को गिरवी रखेंगे, तो महिला ही हमारा दिमाग ख़राब करती रहती, दिमाग पंचर करती रहती है, तो 35 में हम महिला को गिरवी रख देंगे। ठीक है, 36 सदोष लाभ या अभिलाभ, मतलब ऐसी चीज़ से लाभ कमाना जो आपकी नहीं थी, जैसे ठीक है इलीगल संपत्ति से आप जो है लाभ कमा रहे, तो उसको इसमें रखा गया 36 में सदोष लाभ। 37 में सदोष हानि को रखा गया कि मतलब जिसको आप हानि पहुंचा रहे, मतलब आपको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जिसको हानि पहुंच रही है, मतलब जिसकी असली में संपत्ति है उसको हानि पहुंच रही है, लेकिन आप जो है गलत तरीके से जो है हानि पहुंचा रहे हैं, तो उसको इसमें रखा गया है। आशा करते हैं आपको परिभाषाएं याद हो गई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो है पूरा बीएनएस ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ट्रिक सारी बनी रखी हुई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पंचर कर देंगे, पंचर से क्या होता है, हमारा टायर लघु हो जाता है। डंडा 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 लेकर कौन चलता है, चरवाहे चलते हैं। तो ऐसे हमने पूरा चैप्टर नीचे कर दिया, लेकिन इसमें डिफिनीशंस ही बताई, क्योंकि डिफिनीशंस भी याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।